कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज हम जो है गणित का एक अगला चैप्टर लेकर आए हैं और उस चैप्टर में हम जानेंगे कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है और उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात होता है, यानी कैसे वर्ग और कैसे वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे किसी भी संख्या का। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि ये वर्ग 8 है और यहाँ पे बेस है, और बेस जब तक मजबूत नहीं होता है आगे चलकर बच्चों को बहुत परेशानी होती है, खासकर क्लास 9th में और ऊपर क्लास में भी। इसलिए वर्गमूल को हम बड़े ढंग से समझेंगे कि वर्गमूल आखिर है क्या। सबसे पहले हम जानते हैं वर्ग के बारे में। स्क्वायर वर्ग एवं वर्गमूल। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। जान लीजिए कोई भी संख्या है उसको हम अपने आप से गुना उसी संख्या से गुना कर देते हैं तो उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। अगर मान लीजिए इसे 4 है और कोई पूछ रहा है कि 4 का वर्ग, क्या पूछ रहा है? 4 का वर्ग। तो हमने कहा अभी कि जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं उस संख्या को उसी से गुना कर देते हैं तो उसका वर्ग प्राप्त हो जाता है। 4 है और इसको 4 से ही गुना कर देते, क्या हो जाएगा? 16। तो ये 16 क्या हुआ? 4 का वर्ग हुआ। क्या हुआ? 4 का वर्ग। अगर हम 6 का वर्ग निकालें तो क्या होगा? का वर्ग। क्या करेंगे? 6 गुने 6 आ जाएगा 36। हम अगर 12 का निकालना चाहें तो क्या होगा? क्या करेंगे इसके लिए? हमारा जो ट्रिक्स है 12 गुने 12, इसको गुना कर देंगे तो होगा क्या होगा? इसका वर्ग होगा। जो होगा उसका क्या होगा? वर्ग होगा। अर्थात वर्ग संख्या को अर्थात वर्ग संख्या को हम a गुने a के रूप में लिख सकते हैं। a गुने एक रूप में लिख सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं कि वर्ग निकालने में तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग सिर्फ वर्ग के निकालने के लिए तो बड़ी आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर मान लीजिए तो छोटी संख्या है, 4 है, 6 है, 12 है, हमको किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो हमारा वर्ग आसानी से अगर आप लोग सीख लिए हैं तो हम इसमें जो है 2-3 संख्या भी दे देते हैं, उसको जो है बनाकर लगेगा टास्क में। क्या टास्क में देते हैं हम? 42, 56, 48, 99, 110, इतना ही आज तक। और वर्गमूल, इसका दूसरा पहलू था वर्गमूल। तो वर्गमूल में हम क्या जानेंगे कि जब किसी भी संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात करना होता है तो हम इसको 2 तरीका से ज्ञात करते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या होता है? और दूसरा होता है भाग विधि, क्या होता है? तो सबसे पहले सरल है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या होता है कि जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसका हम गुणनखंड करते हैं संक्षिप्त रूप में, ठीक है। और उसमें हम देखते हैं कि संख्या का जोड़ा बनता है या नहीं। जिस संख्या में पूर्ण जोड़ा बन जाए वो क्या होगा? उसका वर्गमूल निकल जाएगा। जिस संख्या का गुणनखंड का जो है पूर्ण जोड़ा बन जाएगा क्या उसका वर्गमूल निकलेगा। और जिसमें गुणनखंड का पूर्ण जोड़ा नहीं निकलेगा वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, अर्थात उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, कन्फर्म? समझ रहे हो जो कह रहे हैं? समझ रहा है ना? ठीक है, हम उसको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जैसे मान लीजिए 25 है
क्या है 25। और 25 का अगर वर्गमूल निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले 25 का गुणनखंड कर लेते हैं। 25 का गुणनखंड का नियम है क्या? सबसे पहले 1 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 से, 4 से, 5 से, मैंने क्रम से चलेंगे, क्रम से चलेंगे। तो ना 1 से लगेगा, 1 से लग जाएगा, एक ही बार होगा, लेकिन नहीं लगाना। 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 4 से, 5 से, 5 से लगेगा, 5 और यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ 5 से क्या है 1, तो कितनी संख्या है? 5 गुने 5 गुने 1, तो 1 का तो कोई मायने नहीं है, तो 2 संख्या आ गया 5 गुने 5। 1 का इसलिए नहीं कि 1 वैनिष्ठ है, ये सब में रहता है, ये सब में रहता है। तो ये जोड़ा लग गया, कितना जोड़ा लगा? 1 जोड़ा लगा। वो जोड़ा किसका है? 5 का। तो 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 25 का वर्गमूल, 25 का क्या आ जाएगा? 5। अगर इस तरह से अगर हम और भी संख्या कहे, जैसे 64 का कहे, क्या कहे? 64, तो इसको भी वही सिस्टम होगा, इसका भी सिस्टम वही होगा। क्या गुणनखंड क्या होगा? 64 देंगे, 2 से लगाएंगे क्या होगा? 32, 2 से लगाएंगे फिर क्या होगा? फिर 2 से लगाएंगे तब, फिर 2 से लगाएंगे तब, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे तब है। तो जो ये रॉ में 2 आया है, इसको हम यहाँ पे गुना में लिख देंगे, 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 2 गुने 2, इधर जगह नहीं है नीचे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 जोड़ा लग गया, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो तीनों में से हम 1 1 2 को लिख देते हैं। अब इसको गुना करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 64 का वर्गमूल क्या हुआ? 8। 64 का वर्गमूल 8। और जब हम इसको करना सीख लेंगे तो हमको बहुत आसान होगा, तो हम बड़ी आसानी से एक बार पूछेंगे कि 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। जिसके लिए शुरुआत है तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह से हम जाने कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है और किस संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आज के लिए इतना ही, हम फिर उपस्थित होंगे तुम लोगों के बीच अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सही करता नहीं। तो इस तरह से हम जाने किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब हम वह चीज भी जानते हैं कि किसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने कहा है कि जिस भी संख्या का गुणनखंड का में अगर जोड़ा नहीं लगे उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम उसको भी थोड़ा उदाहरण के माध्यम से बता देते हैं। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। देखिए जैसे मान लिए 26 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 26। अब इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं? यानी 26 का वर्गमूल, 26 का वर्गमूल, 26 का वर्गमूल क्या होगा? 26 का वर्गमूल 26 है, इसको 2 से लगेगा क्या होगा? 13। फिर 1 से लगेगा, क्या लगेगा? 1 से या 13 से लगेगा, बात वहीं पड़ जाएगा, बात वहीं पड़ जाएगा। तो इसमें जोड़ा नहीं लगा, इसमें जोड़ा नहीं लगा, तो 26 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 26 का वर्गमूल